नयन जो देख सकते हैं वो वाणी गा नहीं सकती। नयन जो देख सकते हैं वो वाणी नहीं सकती। वो वाणी गा नहीं सकती। नयन से देख लो आकर जो दिखलाऊं नहीं सकते। नयन से देख लो आकर जो दिखलाऊं नहीं सकते। गुरु के नाम की महिमा बताए क्या सुनाए क्या जताए क्या जनाए क्या बताए क्या सुनाए क्या जताए क्या जनाए क्या जताए क्या जनाए क्या। स्वयं तुम जान लो आकर जो जतलाऊं नहीं सकते। गुरु के नाम की महिमा वो ब्रह्मा है या विष्णु है वो शंकर है या फिर क्या है। वो ब्रह्मा है या विष्णु है वो शंकर है या फिर क्या है। वो क्या क्या है स्वयं जानो के जतलाऊं नहीं सकते। वो क्या क्या है स्वयं जानो के जतलाऊं नहीं सकते। गुरु के नाम की महिमा देख लो ये जो खुद आकर तो उनको जान जाओगे। देख लो ये जो खुद आकर तो उनको जान जाओगे। कहोगे तुम स्वयं महिमा बता मुख से नहीं सकते। कहोगे तुम स्वयं महिमा बता मुख से नहीं सकते। गुरु के नाम की महिमा बता मुख से नहीं सकते। गुरु के नाम की महिमा। जैसे भैया पढ़िए। जैसे लखनऊ इधर है
हालत भगवान ने जिसको दी है वह सोच समझ कर ही दी है। भजन से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान होता है वचनों को सुनने और उनका पालन करने से। ज्ञान होता है वचनों को सुनने और उनका पालन करने से। भजन से ही ज्ञान होता है। सत्संग राम राम करने का ही नहीं है, एक दूसरे के मन की चाल को पहचान कर विरोधी मन को काट सको तो ज्ञान और सत्संग से ही सही होगा। जहां दो बुद्धि वाले व्यक्ति मिले कि समझो ज्ञान ध्यान सब गया, खटर खट शुरू। जब तक गुरु में श्रद्धा प्रेम नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। जब तक गुरु जी में लगाओ, अंदर का लगाओ, प्यार और श्रद्धा भक्ति नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। क्योंकि वचन अंदर तभी जाएंगे जो अंतरतम से प्यारा होता है, उसी के वचन अंदर जाते हैं। जब गुरु जी अंतरतम से प्यारे होंगे, उनसे लगाव होगा तो उनके वचन अंदर जाएंगे ही जाएंगे। जब अंदर जाएंगे ही जाएंगे तो स्वाभाविक बात है गुरु जी के वचन अंदर जाए और ज्ञान ना हो, ऐसा कैसे हो सकता? ज्ञान और गुरु में द्वैत मानना मूर्खता है। इसीलिए कहते हैं गुरु की हर बात में हाँ करने को, क्योंकि गुरु के मुख से निकला हुआ हर शब्द ज्ञान होता है। भले ही किसी पर किसी तरीके से लागू हो, किसी पर किसी डिग्री से लागू हो, वो लागू सब पे होता है, डिग्री अलग होती है। जिसका जैसा मन होता है उस हिसाब से उस डिग्री से उसके ऊपर वो लागू होता है। तभी तो कहते हैं गुरु की हर बात में हाँ करना चाहिए, हाँ करके देखना चाहिए। बर्फ और पानी एक रूप है, अलग होते हुए भी भिन्नता नहीं है, तब तो से भिन्नता नहीं है। परमात्मा है निराकार, लेकिन हमारी चीख अर्थ पुकार से साकार में आ जाता है। हमारे गुरु जी साकार में आए, अब निराकार में भी है। हम लोग किसका ध्यान करते हैं? हम लोग साकार निराकार का ध्यान एक साथ करते हैं। हम लोग का भाग्य दुनिया से अलग है। जो लोग निराकार के जरिए भगवान को भजते हुए जाते हैं, उनसे अपनी तुलना करिए तो कितने हम लोग खुशकिस्मत हैं जो साकार गुरु पाया, जो तो उनका ध्यान करके और उन्हीं के ध्यान के जरिए हम निराकार में चले जाते हैं। मतलब खाली निराकार का ध्यान करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। गुरु के ही द्वारा आप साकार और निराकार, निराकार और साकार दोनों में आप एक रस पाते। हम लोग कोई बहुत बड़ा प्रिविलेज है। इसलिए तुम अद्वैत में रहो। ज्ञान और गुरु एक है। गुरु के लगाव के कारण ज्ञान अच्छा लगता है। वो चाहे लाख ज्ञान सुने, कोई लाभ नहीं होता। इसीलिए भगवान कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञान। जिसकी गुरु में श्रद्धा होगी उसको ज्ञान होगा। गुरु जी का उसको हर क्रिया लीला लगेगी, हर कर्म उनका उसको एक आनंद देने वाला ही लीला लगेगी। चाहे वो उलटवासियां हो, चाहे सीधी बातें हो, सब उसको अच्छी लगेगी। भगवान ने अर्जुन से कुछ नहीं मांगा, केवल श्रद्धा मांगी। भगवान में ज्यादा से ज्यादा श्रद्धा होनी चाहिए। तुम्हारा हमसे लगाव हो और तुमको कष्ट हो तो क्या हम तुम्हारे बिना रह सकते हैं? कभी नहीं। किसी भी भक्त पे कोई कष्ट हो, भगवान तुरंत आके उसकी हेल्प करे। तुम्हारा लगाव कहीं और, चित्त कहीं और, ध्यान कहीं और जगत में होगा, क्या भगवान तुम्हारी मदद करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। तो कहता भगवान आता नहीं, कैसे आए? जो व्यक्ति पूरा ध्यान भगवान में लगाएगा तो भगवान आए बिना नहीं रह सकेगा। आप कभी ये महसूस करके देखिए, जब आपका ध्यान बहुत अच्छी तरह से भगवान के शब्दों में, वचनों में पूरा होगा, लगेगा, तो कभी कभी आपको इधर से कुछ लगेगा, उधर से कुछ लगेगा। वो क्या होता है? कोई नहीं, वो गुरु जी ही है जो आप नजर आते हैं।
तुम कहते हो भगवान आता नहीं है, कैसे आए? जो व्यक्ति पूरा ध्यान भगवान में लगाएगा तो भगवान आए बिना नहीं रह सकेगा। तो भगवान को याद करोगे और भगवान ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम ऊपर से कहते हो कि हम भगवान को याद करते हैं, भगवान आता नहीं। गुरु तुम्हारे अंतर हृदय की बात जानता है। कहते हैं यहाँ न चलिए राहुल माया, यहाँ पर आपकी बातों चीतों की बोल चाल की जो है ना लपेटे वाली बातें हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। आप कुछ भी ना बोलिए, भगवान जी सामने आके बैठ जाइए। आप देखिए अगर आपके अंदर भक्ति भाव बढ़ रहा है तो भगवान जी ऐसी प्रतिक्रिया आपके साथ करेंगे कि आपको हैरानियत हो जाएगी, मेरे अंदर की बात कैसे भगवान ने जानी। ऐसे कितने बात भगवान की है, हम तो क्या बताएं आपसे। बहुत बातें हैं ऐसी भगवान की। ऐसे थोड़ी भगवान मानते हैं, भगवान जी को ऐसे थोड़ी भगवान मानते हैं। ऐसी ऐसी बातें देखी है, ऐसे ऐसे अनुभव हुए हैं कि हम क्या बताएं, कैसे बताएं। वो अभी भजन जो गाया गया वो बिल्कुल सत्य है कि स्वयं तुम देख लो आकर, कि दिखला हम नहीं सकते। जब देख लोगे तुम आकर तो तुम भी यही कहोगे, हम कहोगे तुम आकर की महिमा हम तो बता मुख से नहीं सकते। ऐसी महिमा है जो अंदर महिमा होती है, उसको कैसे जो बोली के द्वारा नहीं एक्शन के द्वारा महिमा हो रही है, उसको कैसे किसी को बताया जा सकता है? नहीं बताया जा सकता। ऐसी महिमा गुरु जी की है। तभी तो क्यों इतना आराम आता है, जहां ध्यान किया आंख बंद करी, सत्संग में क्यों इतनी लुत्फ आता है, इतना मजा क्यों, उसका इंतजार क्यों होता है। घड़ी देखते रहते हैं, उस समय कहीं नींद ना आ जाए, उस समय कहीं झोंका ना आ जाए। क्यों? कि इस समय पर भगवान जी की जो महिमा का वर्णन होता है, इनके वचनों का जो हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ वर्णन करते हैं, उनकी महिमा गाते हैं, की बातें उनके वचन को दोहराते हैं, तो सारा का सारा ऐसा लगता है कि सब सामने गुरु जी बोल रहे हैं, सामने दिख रहे हैं। नहीं लगता ऐसा कि बहुत देर से नहीं देखा, ऐसे भी आंख बंद कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है सामने बैठे, बहुत अच्छा लगने लगता है। उस अच्छे लगने का आभास जो है वो बताया नहीं है। बोलने और करतूत में फर्क होता है, इसलिए भगवान समझ जाते हैं। गुरु बार बार माया से खींचता है शिष्य को, लेकिन शिष्य ही ना माने तो गुरु क्या करे। भगवान तो चाहते हैं हमारा हर वक्त माया से बच करके पहले ज्ञान ले ले, फिर वो माया में जाएगा तो माया उसको फंसा नहीं पाएगी, माया में फंसेगा भी नहीं, बल्कि माया से काम ले लेगा, माया से अपनी जरूरत का काम लेगा, माया में फंसने भी नहीं पाएगा। यही तो भगवान जी चाहते हैं। इसीलिए कहते हैं पहले ज्ञान ले लो फिर संसार में जाओ, ताकि तुमको माया असर न कर सके। ज्ञान सुनना सरल है, पर ज्ञान पर चलना बड़ा कठिन है। जब विपरीत परिस्थिति आती है तब ज्ञान को लगाना कठिन होता है। गुरु के ज्ञान पर अमल करो, उस पर चलो, तभी ज्ञान सुनना और सत्संग में आना सफल होगा। ये कब होगा? चिंतन, मनन, निधिध्यासन, ये अगर हमारी आदत पड़ गई, इसका हमारा अभ्यास हो गया, हमारे रूटीन में आ गया कि हाँ चिंतन, मनन और निधिध्यासन करना है, तो जिस दिन से ये शुरू किया समझ लीजिए कि गाड़ी चल गई, गाड़ी प्लेटफॉर्म पे अब तक खड़ी है। जिस दिन चिंतन, मनन और निधिध्यासन शुरू किया, गाड़ी प्लेटफॉर्म चलती, अब वो चलती जाएगी, स्पीड पकड़ती रहेगी। मतलब ज्ञान में चढ़ने की शुरुआत हो गई, अब रुकना नहीं है। क्यों? लगाव हो गया भगवान की सेवा के वचन से, लगाव है, तभी तो चिंतन, मनन, निधिध्यासन हो रहा है। और जब वो हो रहा है तो एक कदम हम बढ़ते हैं आगे, तो 100 कदम प्रभु आगे से बढ़ता है, हमारी रफ्तार 100 गुनी बढ़ती जाती है। भगवान में दिखने में कठिनाई है, होने में कठिनाई नहीं है, दिखने में। भगवान के भरोसे जो रहता है उसकी पालना भगवान करता है। जन्म जन्म से पड़ी
और ये बिल्कुल गुरु जी की एक एक बात बिल्कुल 24 कैरेट के सोने से भी ज्यादा सच्ची है। आपका मन आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, विषयों से, विकारों से, भोग से, संसारी चंचलता से, नजरों के इधर लपड़ से आप अपने आप हटने जाएंगे। आपको हटाना नहीं पड़ेगा। आप स्वतः देख रहे हैं कि हमारा चंचलता कम हो रही है। कैसे हो रही है? आपको आश्चर्य होगा, ये कैसे कम हो गई? अरे हमारा उधर मन बहुत भागता था, अब नहीं भागता, ये क्या हो गया? तो आपको अपने पे आश्चर्य होगा कि हमको ये कैसे होगा। ये ऐसे है कि हम बात मान रहे हैं, वचन को मान रहे हैं, तो हमारा काम तो गुरु जी सरल कर रहे हैं। अभ्यास से जगत में रहते हुए भी लिप्त नहीं हो पाएगा। भगवान अर्जुन से कहते हैं, दूध का कुंड पी जाना सरल है, लोहे के चने चबाना सरल है, और मन पर काबू पाना कठिन है। लेकिन फिर भी दृढ़ निश्चयी के लिए कोई काम कठिन नहीं है। हम लोगों ने तो कुछ नहीं किया, हम लोगों ने बस खाली गुरु से प्यार हुआ, लगाव हुआ, अंदर से लगाव अंदर का हुआ। ये सब कैसे कैसे हो गया, क्या क्या हो गया, कितना कितना हुआ, तो नहीं, ये तो भगवान जी जानते हैं। ये पैमाना तो भगवान जी के पास है, हम लोग को नहीं मालूम इसमें कितना, लेकिन हुआ जरूर है सब। ऐसा नहीं कह सकते। गुरु जी के पास आए, उनकी बात माने, उनसे लगाव हो, श्रद्धा हो, भक्ति हो, वो परिवर्तन ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान को क्या ऐसा समझ लिया है? भगवान की गारंटी वारंटी संसार वालों की गारंटी वारंटी से बड़ी फर्क है। इंद्रियां प्रजा है, मन महाराजा है। आत्मा महाराजा शासन करता है तो मन पर शासन हो जाता है, अतः आत्मा को प्रधानता दो। और हम लोग का संसार में क्या, गुरु के मिलने से पहले क्या था कि पहले हम लोग का मन राजा था, और मन हमारे ऊपर राज करता था। हमारे विवेक, हमारा आत्म बल सब उसके कहने के हिसाब से चलता था, और हम कष्ट पाते थे। भगवान जी ने क्या किया? गुरु जी ने हमारे अंदर आत्मा की प्रधानता कर दी। आत्मा की प्रधानता जब हुई तो मन ने बड़ा परेशान किया। उस समय तो बहुत छटपटाहट होती है, बड़ी फड़फड़ाहट होती है, लेकिन जब आत्मा की प्रधानता हो गई, आत्मा का राज हो गया, सच्चा राजा आके बैठ गया अंदर गुरु जी की कृपा से, तो मन भगवान ने पेट पेट करके उसको फिर ठीक ठाक करके नीचे को दे दिया। अब राजा हमारी आत्मा हो गई, और मन भी उसका कंट्रोल में आ गया, इंद्रियां भी कंट्रोल में आ गई। कितनी आई कितनी नहीं आई, ये तो बात की बात है, जरूर आई। ऐसा सबके साथ हुआ। क्यों? गुरु जी ऐसे है, ऐसा होना ही होना है। तुम महाराजा हो, आत्मा हो, तुम निराकार निरंजन हो, ऐसा अनुभव करो तो मन पर काबू हो जाएगा। जीव भाव को छोड़कर ब्रह्म का चिंतन करो तो ज्यादा अच्छा होगा। विकार विलीन हो जाएंगे। गुरु जी बड़ी महफिल में किसी किसी भी बड़े भक्त को, किसी भी गायक को, किसी भी कुछ भी कह देते थे, बिल्कुल शांत हो गया, मुलायम ही ऐसे सुनता था। क्यों? क्योंकि गुरु जी से इतना प्यार, गुरु जी से इतना लगाव था कि उसके आगे मन खड़ा नहीं हो पाता था। अहंकार तो बिल्कुल डाउन रहता था कि इतने ज्यादा प्रेम में हमारा मन बिल्कुल छूट जाता। अहंकार को गुरु जी ने एकदम विलीन कर रखा, उनकी महिमा से, उनकी कृपा से, उनके प्रभाव से। फिर मन ब्रह्म अधीर मन संसार। जब मन स्थिर हो जाएगा तो साधन करना नहीं पड़ेगा। देखिए अभी जो बात हम लोग कर रहे थे कि जब मन स्थिर हो जाएगा साधन करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक अपने आप होता जाएगा। कैसे स्थिर कैसे होगा? लेकिन स्थिर तब होगा जब मुझसे इतना प्रेम, इतनी श्रद्धा, इतना लगाव होगा जिनके सामने बैठते ही चित्त गुरु जी में एकदम लग जाएगा। तो जब चित्त गुरु जी में लग गया, मन कहाँ गया? मन एकदम विलीन हो गया, सो गया, गायब हो गया, मतलब स्थिर हो गया, और हमारे अंदर मन की कोई हरकत नहीं बची। हमारा साधन ऐसे होगा
कैसे हो रहा है। अभी तो बोला सतगुरु सहज समाधि सिखाया, सोहम का मंत्र जपाया। ना हमने मंत्र जपा, ना हमने समाधि लगाई, लेकिन सोहम का मंत्र भी जाप हो गया उनके सामने बैठने से, उनको देखते देखते, और समाधि लगने भी वो अलग लगती, जो कि बड़े बड़ों को उपलब्ध नहीं होती। इतना हठ योग करने के बाद भी गुरु के सामने सहज में लग जाती है। तो गुरु क्या है? गुरु एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, उसके भाग दो बस बीच में। जब ब्रह्म का चिंतन करोगे तो ब्रह्म की अनुभूति होने लगेगी। ऐसा लगने लगेगा कि जिसने अभी सत्संग कर रहे हैं, कभी कभी बहुत बार ऐसा होगा, आपको लगेगा कि आसपास कुछ हुआ, ऐसा महसूस होगा कि ऐसा कुछ हवा गई, ऐसे आई, अरे गुरु जी आस पास है। ये कभी ऐसे किसी छू लिया, कौन छू रहा है? कोई नहीं, गुरु जी ऐसे हाथ लगा कि ऐसा हाथ लगा, तो वास्तव में ऐसे लगा कि हाथ किसी का लगा, लेकिन किसका लगेगा? गुरु जी। क्यों? कि दिल भी भगवान में लगा है, मन भी भगवान में लगा है, वाणी भी भगवान की बात कर रही है, अंतर की जो आंख है वो भी भगवान की लगी है। भगवान जी आस पास है। तुम तो यही कहीं सतगुरु आस पास हो, आते नजर नहीं, ये कुछ और बात है। नजर कैसे आते हैं? लगता है यहाँ से कुछ कोई हाथ लगा यहाँ, तो क्या लगा? यही तो अनुभूति होने लगेगी, कह रहे हैं। और ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता कैसा, क्योंकि गुरु जी का ब्रह्म है अनुभूति। अगर जो आप बता रहे हैं ना, ये जो अनुभव मतलब अनुभूति होने लगती है गुरु जी की, तो अभी क्या 1-2 दिन पहले की बात है कि ऐसा था कि किसी से बात करनी थी, तो उससे कोई भी बात नहीं कर पा रहा था, मतलब उस बीच में कोई भी मतलब बोलने को तैयार नहीं था। तो ये था कि मतलब अंदर में तो रहते ही गुरु साथ में है हमारे, तो हम तो सीधे चले गए बात करने के लिए कि नहीं हम बात करते। और आप यकीन मानना, तो जिन मैंने 2 लोगों से बात करी है, मुझे वो लोग नहीं दिखाई दे रहे थे, मुझे सिर्फ उनकी आंखों में गुरुजी दिखाई दे रहे थे कि अरे गुरुजी है, अरे गुरुजी है। और मैं पूरी आराम से इजीली, सब इतने हैरत में थे कि मैडम आपने कैसे बात कर ली। बात करना तो मुमकिन, मतलब खड़ा होना भी गवारा नहीं था, कोई उनके पास नहीं जा सकता था। और हम इतने इजीली, उसने पोलाइटली मुझसे बात करता रहा। और मुझे क्या दिख रहा है, उसकी सिर्फ दोनों आंखें में सिर्फ गुरुजी के दर्शन हो रहे थे कि गुरुजी है, गुरुजी है। और पूरी बात मेरी हो गई। मुझे बाद में रियलाइज हुआ, मैं पूरी जब बात करी आई, जब सब कुछ हो गया, जब सबने ये जताया कि अरे ये कैसे, तो मुझे वो आंखें याद आ गई भाई अंकल। तो लगा अरे उसी ही नहीं हुआ कि मैं मतलब उन दोनों अंकल, ये मतलब ये शब्द शायद बहुत छोटे हैं, मैं ये चीज बता नहीं पाऊंगी सही से, लेकिन वो 2 आंखें अभी बस वो गुरु की ही आंखें दिखाई दे रही थी उन दोनों लोगों में। अच्छे से मेरे सारे जो क्वेश्चन थे उसका आंसर देना, और सब हला वला करके पूरा जाना। और जब मैं आई उसके बाद, जब ये लोग सबने बोला, तब उसके बाद रियलाइज हो रहा है कि अरे ये क्या हुआ। तो सिर्फ, लेकिन क्या था, मगन इसलिए थे क्योंकि ईश्वर साथ में दिखाई दे गए, उसकी आंखें ईश्वर की, वो आंखों से झलकता प्यार बराबर दिखाई दे रहा था, जितने सारे आंसर दे दिए अंकल। तो ये जो आप बता रहे ना, मुझे बिल्कुल अपना वही सीन याद आ रहा है कल का, कि भगवान हमेशा हमारे साथ है और हम नहीं समझ पाते, अपने मन में आगे कुछ ना कुछ हमेशा गलत करते ही रहते हैं, लेकिन भगवान कभी नहीं छोड़ते हैं अंकल। कठिन से कठिन आदमी से बात करनी हो तो आप अंदर से भी भगवान गुरु जी आप आइए, भगवान गुरु जी आइए, उसके अंदर आप हैं, उसमें गुरु भाव डालिए, तो आप हैरत में पड़ जाएंगे कि वो आपका काम इस तरह से कर देगा। कोई भी चीज हो, कोई भी बात हो, इस तरह से करेगा। अरे ऐसे अनुभव अनगिनत है कल। इसी में मतलब जो अनुभव और इसी से रिलेटेड ही है, तो ऐसा मतलब क्या हुआ, अगर आप मतलब दिल और मतलब मन में कुछ भी शंका है लेके चल रहे हैं, तो भगवान कैसे मतलब बचाता है। भक्त तो खैर उसने ही संबोधित कर रखा है, भक्त के शायद लायक भी नहीं है, लेकिन उसने संबोधित कर रखा है हम लोगों को भक्त के नाम से। तो उसमें मन में कोई भी विचार चल रहा है, नहीं कुछ हो रहा, लेकिन उसके बाद भी उसने कैसे बचाया, उसका कल प्रूफ पूरा मिला कि कोई भी बात उसने वो काम मुझसे पहले हमके बाद हो रहा था, तो वो काम उन्होंने मुझसे जस्ट उस चीज, शायद वो होता भी नहीं, अगर उसकी मान ली होती ना, तो वो चीज हमारे पास आती ही नहीं, किसी
सूरत नहीं आती है, तो दृढ़ विश्वास है कि वो चीज नहीं आती, मेरे पास से निकल जाती है। लेकिन क्या था, गुरु का कहना नहीं माना, वहां पे गुलाम गए थे, वो नहीं कर पाए, लेकिन उसने फिर भी बचाया। वो काम उसने पहले ही करा लिया, कुछ सेकंडों पहले, तो मुझे जो वो काम हुआ उसमें कुछ दिक्कत भी नहीं हुई। ठीक है, वहां मुझे महिमा दिखाई दी, अरे भगवान ने ये काम तो मुझसे पहले करा लिया, वरना मेरा क्या हाल होता, मैं तो ये काम मैं बाद में कर रही होती। ठीक है, वहां भगवान ने बचाया। और फिर ये क्या हुआ, फिर उसके बाद एक महिमा और हुई कि किसी ने बोला ये काम आपका फलाना घंटों में होगा मैम, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, पूरे दुनिया जान में घूम लो, ये काम आपका इतने घंटों में होना है। ठीक है, मान लिया, हर तरीके से अपने जितने हाथ पैर मारने होते मैं हर तरीके से मारे। उसके बाद बस भगवान, इतना विश्वास था कि भगवान तुम मेरा काम जरूर ये करोगे। बस कुछ कहा है अंकल, और कुछ ही मिनट बाद ऐसी वो खबर आ जाती है जो वो कह रहा है 48 घंटे के अंदर ये काम होना ही नहीं, किसी सूरत नहीं होना है। वो काम चंद मिनटों में हो गया, मात्र चंद मिनटों में अंकल। ये शब्द बहुत छोटे हैं अंकल उसकी महिमा करने के लिए, बहुत छोटे हैं। अगर पूरा जीवन में निकल जाए, अपने शरीर का एक एक चीज भी कुर्बान हो जाए, सब कुछ छोटा है। भगवान कैसे रक्षा करता है, कहाँ कहाँ किस हालातों से बचा के निकाल के लाता है अंकल, ये बिल्कुल अलग बात है। बिल्कुल अंकल, सबके शायद अलग अलग दिलों की बातें, कुछ चीजें ऐसी होती है जो खोली नहीं जा सकती, लेकिन गुरु की महिमा छोड़ी भी नहीं जा सकती है। उसने जहाँ से हम लोगों को किस तरीके से वो करता है अपना कमाल, वाहे गुरु, बस उसने अपना बना रखा है और कुछ भी नहीं है अंकल। ये गुरु में हम लोग की जो भावना है, ये वो काम कराती। गुरु जी जो है बिल्कुल क्या कहते हैं, साइलेंट है। हम उनके अंदर जैसा अपना भाव डालते हैं, वैसी प्रतिक्रिया उधर से होती है। बोला छलिया, उसके लिए छलिया थे। ने कहा मेरे भगवान है, उसके लिए भगवान थे। अर्जुन ने कहा मेरे सखा सब कुछ हम है केशव, उसके लिए वो थे। एक ही कृष्ण अलग अलग कितने मल्टीफेरस रोल में हो गए, जिसकी जैसी भावना। तो गुरु के अंदर से समुद्र के अंदर बहुत तेल निकाला जाता है, बहुत ऑयल है। अरे भाई, इतना पानी कहाँ से ऑयल निकाला जाएगा, इतना गहरा समुद्र, लेकिन उसके अंदर से निकालने में उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। ऐसे ही हम अपनी भावना जब उसके अंदर डालते हैं, तो हम उनके अंदर से अपनी भक्ति से वो कृपा लेते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। जितना भाव, जितना श्रद्धा गुरु में डालेंगे, उतना उसका रिटर्न हमको मिलेगा। और अच्छा, इसको याद रखते रहना चाहिए, महिमा गुरु की लिख के रखना चाहिए, याद करना चाहिए, और उसको बना कर देखना चाहिए। मन क्या होता है ना, मन भुलाता है। मन का काम है कि वो चाहता है कि ये थोड़ा दूर हो उनसे, या इसकी भावना कम हो, लेकिन हम अपने महिमा को अगर रिवाइज करते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो हमारा मन कभी हम पर हावी नहीं हो पाएगा। ये बहुत प्रैक्टिकल बात है जो जीवन में हमेशा ध्यान रखनी है। हम बताए, अरे वाह, वेलकम। गुरु जी के पास जैसे जाते थे, जब कभी कोई कंपटीशन वगैरह हुआ, इंटरव्यू वगैरह देना होता, तो गुरु जी ने फार्मूला बता रखा था, तुम जो उसमें इंटरव्यू देने वाले को मुझ में देखो गुरु जी बैठे हुए हैं। तो हम जब जाते थे तो उसे इंटरव्यू देने गए, तो पहले 1 सेकंड 2 सेकंड को मैं आंख बंद करके ध्यान करके मैं ये कल्पना करता था कि ये सामने गुरु जी बैठे हैं बस। और इतना बढ़िया इंटरव्यू होता था कि हर इंटरव्यू में पास हो जाता था। और ये गुरु जी ने जो फार्मूला बताया, फिर मैं आगे हर जगह अप्लाई करता था। जहाँ कहीं किसी ऑफिस में गया या कभी किसी से कोई काम हुआ, तो वहाँ गया, बैठा उसके पास, 1 सेकंड को अपनी आंख बंद करी और वो गुरु जी की बात ध्यान करी कि इसमें जो है तुम गुरु जी को देखो। तो जो काम जो है नहीं बन होते थे, वो काम बन जाते थे हमारे। मतलब गुरु जी की छोटी छोटी बात में भी जिनने कितना राज छुपा रहता था। तो अभी आपने बताया ना कि जो महिमा बताई, तो मुझे एकदम ये बात याद आ गई कि जब हम इंटरव्यू देने जाते थे, बस यही देखते थे कि जो है गुरु जी बैठे हुए हैं वहाँ पे। गुरु जी
एक 2 जने थे बिल्कुल सेम कंडीशन, मतलब एक काम कराना था तो 2 लोग गए, मतलब एक पहले उसने मुझे रोक दिया, लेकिन वो भी मैंने बस ये भगवान ने जो चीजें सिखाई है ना, मतलब गुरु ने मेरे जो कि ऐसा करना है कि अगर कोई सामने से आवाज आ रही तो फिर पहले सुन लो, तो रुक गए। उसके कहना तुरंत मान लिया कि नहीं पहले हम होकर आते हैं, हम देखते हैं क्या है। उसने अपना काम करा, उसका बिल्कुल ठीक है, वो उसने कहा नहीं ओके यहाँ से मतलब हम जाते हैं, वहीं पर हमारा काम होगा। लेकिन एक दिल की बात थी, नहीं अंदर से आवाज नहीं शीतल जाओ अंदर, नहीं शीतल जाओ अंदर, मतलब ये आवाज अंदर से आई, मेरी कोई भी इसमें वो नहीं थी, बस एक आवाज थी। तो मैं रुकी ही नहीं पाई, मैंने कहा नहीं रोको मुझे जाना है, मना कर नहीं ना मुझे 2 मिनट रुक ठहरो, कोई दिक्कत नहीं। अंदर गया, क्या एक सीने में बस इस वजह से खड़ा नहीं हो जाता अंकल सब कुछ लेके ऐसे तेज से, तो वो पूरा एहसास करके खड़े हो गए वहां पे कि अंकल ये वो बंदा मतलब उसने पूरे आराम से बात करी और उससे अपोजिट मुझे दिया, बिल्कुल अपोजिट, और उसने मुझे नंबर दिया जबकि कोई अलाउ नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब वो मुझे नंबर दे रहा है बिल्कुल सही नंबर सही जगह। पहचान तो बाद में हुई ना कि मुझे गुरु के सहारे ने कहाँ तक पहुंचाना था, उसे बिल्कुल गलत आंसर दे रहा है, मुझे सही आंसर मोबाइल नंबर दे रहा है उस बंदे का कि जाओ बेटा यहाँ से तुम्हारा काम बनेगा। तो कैसे शुक्राना है अंकल, ये तो इससे बाद में निकल कर आती है, मतलब एक एक कदम पे भगवान मेरा गुरु कैसे मुझसे मिला हुआ चल रहा है। तो दिखाई दे रहा है अंकल कि एक जने को बिल्कुल उसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, उसी टॉपिक पे वो आंसर उसे गलत, मतलब उसके किसी मतलब का आंसर नहीं निकला, मतलब एक टलाने वाली बात। मुझे प्रॉपर रोक के, जबकि मैं इंग्लिश बोलने में नहीं कहीं कुछ नहीं, उससे तो स्पीक हिंदी ओनली, तो टूटी फूटी उर्दू में अपनी मतलब उसने बात करना, मेरी सारी उसको समझना क्या था, सिर्फ गुरुजी उतनी देर में बस गुरुजी दिख रहे थे, अंदर ही अंदर जाप चला था, गुरुजी है वो ही करेंगे, प्यारी सी स्माइल फेस करके दे रहा था बस। अल्लाह तो लगा गुरु ने मेरे को वो अल्लाह बोला, लेकिन उसमें लगा गुरु ने यहाँ से सीने में से गुरु निकलवा दिया फिर वहीं से फिर मतलब जो तार टूटा होगा शायद वो फिर से उसने खुद ही जोड़ लिया, उस आवाज को खुदा की सुना के कि यहाँ ना छोड़ देना, मतलब यहाँ ना छोड़ देना, मतलब किसी भी कोचिंग में से छोड़ने ही नहीं दी यहाँ, मतलब खुद ही जलाने लगा वो कि बोलो जपो, मतलब वो मेरी रूह उसमें से चीज करके फिर अपने गुरु पे आ जा रही है कि अरे मेरे गुरु, अरे मेरा मतलब मुझे अपना माइंड कहीं से उसे लगा देखे उस पे वो बात इधर देखे ऐसे चले, तो वही वाला सीन था ना, तुम्हें इधर सोचना है ना इधर सोचना है, जब अब तुम्हें अपने सीधे गुरु में जाके सोचना है, कहीं भी उसने छोड़ा ही नहीं साथ इन चीजों में। तो बहुत अच्छा लग रहा है अंकल, भगवान कैसा रक्षा करता है वो तो हम मन भगवान ने कराया, बड़ा शुक्राना है कि बस भगवान इस दलदल से हमेशा निकले रहे और तुम्हारे शुक्राने में हमेशा चलते रहे। ऐसे जब कोई महिमा हो जा तो भगवान को धन्यवाद, जैसे मनुष्य से कोई काम हुआ तो उसको थैंक यू बोलते हैं, तो हम लोग के साथ जब कोई महिमा ऐसी हो तो महिमा को सबके पीछे बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवान जी गुरु जी ये चाहते हैं कि मेरी बात करे, मेरी महिमा करे, मेरा धन्यवाद दे। चित्त और पुलकित होता है और गुरु की तरफ बढ़ता है, फायदा हमारा ही होता है, क्योंकि इस तरह से हम भगवान को थैंक यू बोलते हैं। जिसे उन लोग के अंदर भी क्या कहते हैं, आप जपे और नाम जपावे, तो अपना तो महिमा सुना रहे हैं हम, अपनी 4 लोगों के अंदर महिमा और जाग रही है। तो ये जो आप जपे और नाम जपावे, यही तो है सबको जगाना, तो उसको बड़ा पुण्य मिलता है और गुरु जी की नजर और मिलती है इस तरह से। तो महिमा को जो हो उस महिमा को जरूर बताना चाहिए। ये भगवान का धन्यवाद करने का एक हम लोग के पास तरीका है, और अपने अंदर महिमा का और वो क्या कहते हैं खजाना बढ़ाना, जितनी ज्यादा महिमा अंदर होगी उतना हमारा खजाना बढ़ेगा। हमको एक डिप्टी डायरेक्टर से मिलना था, बहुत स्ट्रिक्ट था, IAS रैंक का था, तो हमें खंबे के पीछे खड़े हो गए, तो हमारे साथ जो थे उनका क्या कर रहे हैं, हमने कुछ 1 मिनट आ रहा है, हमने गुरु जी का पहले ध्यान किया और उधर की तरफ जैसे उसमें डाला, अरे हम अंदर गए तो औरस तो
डांट के ऐसे बात करता, हम गए तो खड़ा हो गया एकदम से और सारे लोग खड़े हो गए। जब IAS डिप्टी डायरेक्टर खड़ा हुआ, बाकी सारे लोग खड़े हो गए। हम भौचक्के हो गई, हमारे आने से खड़े कैसे हो गए? हमको तो ध्यान था कि हमने क्या किया है, इसलिए और वो लोग क्या समझे। अब यही बात महिमा, यही गुरु की महिमा जो दुनिया नहीं जान पाई, दुनिया नहीं समझ सकती। सारे लोग वहां ये समझ रहे थे कि ये जो आए हैं ये डिप्टी डायरेक्टर साहब के कोई खास आदमी है, इसीलिए वो खड़े हुए हैं। लेकिन वो खड़े क्यों हुए, वो हमको देख के गुरु जी की कृपा से हमने गुरु जी को डाला, भाव डाला, तो वो रिस्पॉन्स उधर से आया। सबके लोगों के बारे में ये होगा कि बहुत खास, बड़े महत्वपूर्ण आदमी है। हम जब लौट के आए बाद में अपने घर पे आ गए तो खूब हंसे रहे थे कि देखो भगवान क्या करता है। भगवान पे खाली दिल से याद किया, बड़े बड़े IAS और सम्मान खड़ा कर देता। भगवान वो चीज है कि वो क्या कहते हैं, पत्थर में भी फूल रंगीला खिल जाए पल में, उसकी कृपा से बनता सभी का काम है। धरती गगन में मेरे प्रभु जी का नाम। भगवान चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। अरे बड़े बड़े काम ऐसे से, ये जो शक्तिनगर का मकान बना है, दिखने में तो मकान बना है, लेकिन वास्तव में बताएं कि जैसे पहले के समय में गुरुकुल में आचार्य लोग कुछ करते कराते थे अपने शिष्यों के लिए, तो ये मकान नहीं बना। इस मकान के बनने से कितनों के साथ क्या क्या हुआ है। आंटी बोलती थी अरे अभी पूरा हो रहा है, अब फिर कोई काम गुरु जी शुरू करे तो लोग फिर कुछ सेवा मिले। ये ऐसे हम लोग इंतजार करते हैं और हमने इसके ऊपर बनाया है। आज नहीं, हम एक आदमी में इसको सुनाएंगे। बहुत बढ़िया मजा आता था गुरु जी के साथ। जो जिंदगी का मजा हम लोगों ने आनंद लिया है भगवान जी के साथ, ऐसी सी हुई है। अरे क्या पता है भगवान ने किसके साथ क्या नहीं किया है। इतना भगवान ने सबके साथ। तुम ये कहते हो गुरु घर बिगाड़ता है, अरे गुरु घर नहीं बिगाड़ता, गुरु सबके घर बनाता, भाग्य बनाता है गुरु। लेकिन हम वैसा भाव डाले तब, हम भाव नहीं डालेंगे। अब वही हम दुर्योधन की तरह भाव रखेंगे तो ऐसा होगा, हम अगर अर्जुन की तरह भाव रखेंगे तो ऐसा होगा। सब कुछ भाव का है, भाव का भूखा हूँ, भाव एक सार है। भाव से बजे तो भाव से बेड़ा पार है। जो सच्चे भाव से बजेगा उसका बेड़ा कैसे नहीं पार होगा। देखिए एक एक के अंदर कितनी महिमा भरी हुई है। कोई संकोच हमारी भी महिमा सुन लीजिए गुरु जी की। वेलकम वेलकम। बहुत बड़ी बड़ी महिमा है, ऐसे चमत्कार कर दिए। तो इस सन पड़ा था ना, परसों रात में पड़ा, शाम को 6 बजे करीब पड़ा होगा। सुबह 6 बजे ब्लड टेस्ट होने के लिए चला गया किट 9 का। 12 घंटे में 12 घंटे में लगभग 1 पॉइंट, मतलब जैसे 5 था तो 4 हो गया, इस तरह 1 कम हो गया 12 घंटे में। कल 12 घंटे में कम हो गया, फिर डॉक्टर बोला कि अब 48 घंटे में टेस्ट करेंगे, यानी कल। फिर उसके बाद डॉक्टर आज आए रिपोर्ट शाम सुबह राउंड पे। तो डॉक्टर दीवान लखनऊ का है, ये सबसे बड़ा डॉक्टर, और जिसको हम दिखा रहे थे वो भी आए, दोनों डॉक्टर आए। डॉक्टर दीवान क्या कह रहा है, आपने तो 6 लीटर पेशाब कर डाली, इतनी आपकी किडनी ट्रांसप्लांट हो गई। मैंने किडनी आपकी ट्रांसप्लांट हो गई, न्यू किडनी हो गई, सारे चीजें जो है सब घट गई। अंत में हमको सोडियम वोडियम टेस्ट करना पड़ गया। ऐसा ना हो कि इतनी हो गई सोडियम वोडियम कम हो जाए। मतलब इतनी कृपा है, और ये कृपा जो है, ये तो कृपा हुई। जिस दिन हमने ये बताया था कि जिस दिन हमको सपने में वो दिखे ना, छोटी दीदी और हम दोनों लोग बैठे, किसी के हाथ पे सर फेरेंगे, दीदी ऐसे ऐसे करके, उसी दिन हमको कुछ और ये नहीं समझ में आ रही है कौन लेटा है, कौन क्या है, ये नहीं समझ में आ रहा था। ये हमने बताया विजय, आज हमें समझ में आता है कि पहले से हमें आगाह कर रहा था। पहले से उसने दिखा दिया कि तुम महिमा कैसे नहीं करोगी, करना ही पड़ेगा। हम तो तुम्हें पहले दिखा रहे हैं कि हम सर पे हाथ रखते हैं,
तुम डरो नहीं। उस दिन खाली सपना था, आज वो सपना साकार हुआ। तो ये है गुरु जी की महिमा। मतलब हम इतना गदगद हो जाते हैं कि हमें लगता है अब कल टेस्ट होगा, देखेगा बढ़िया आ जाएगा। डॉक्टर कहते ट्रांसप्लांट हो गई आपकी किडनी, एक स्टेंट डालने से ट्रांसप्लांट हो गई, बिल्कुल एकदम किडनी हो गई आपकी। और जबकि एक ही किडनी काम कर रही थी, वो ही उसी में सारी वो थी, एक किडनी तो बेकारी है। तो उसने बिल्कुल खड़ा कर दिया। आशीर्वाद गुरु जी का था, इनके ऊपर माता जी का बहुत आशीर्वाद था। जिस दिन आखिरी बार गई हमारे यहाँ से, तो इन्होंने रात में पैर दाबे उनके, कल वहां से उठा के आशीर्वाद है, कल भाई साहब तो खाना ना खाइए और सोइए। तो सब चीजें याद आती है ना कि देखो क्या क्या कह के गई, क्या क्या बोल। मंजू सेवा नहीं करती है, सेवा भाई साहब करते हैं। सेवा सीखनी हो तो भाई साहब से सीखो। मंजू सेवा नहीं करती, तो उसका आशीर्वाद ये मेरे गुरुदेव तुमरा पार ना पा पाएंगे। ये मेरे गुरुदेव तुमरा पार ना पा पाएंगे। तुम्हारी महिमा का भी प्रभु हम पार ना पा पाएंगे। महिमा का भी प्रभु हम पार ना पा पाएंगे। हे मेरे वाणी में शक्ति नहीं जो महिमा तुम्हारी गा सके। वाणी में शक्ति नहीं जो महिमा तुम्हारी गा सके। नेति नेति कह के अब आगे न कुछ कह पाएंगे। नेति नेति कह के अब आगे न कुछ कह पाएंगे। हे मेरे गुरुदेव तुमरा पार ना पा पाएंगे। तुम्हारे सम कोई न जग में है बड़ा मेरे प्रभु। तुम्हारे सम कोई न जग में है बड़ा मेरे प्रभु। तुम्हारी उपमा हम किसी से भी नहीं कर पाएंगे। तुम्हारी महिमा हम किसी से मेरे तुम्हारी उपमा हम किसी से भी नहीं कर पाएंगे। क्या ये हम वही कहते उपमा? महिमा तो हम सबसे करेंगे, उनकी उपमा हम किसी से नहीं कर सकते। उपमा ही लिखा है इसमें। हाँ, उपमा बोले तो पहले। हाँ, पहले उपमा बोले, बाद महिमा किया तो उसी को जीत गया। तुम ही ब्रह्मा तुम ही विष्णु तुम ही शंकर हो प्रभु। तुम ही ब्रह्मा तुम ही विष्णु तुम ही शंकर हो प्रभु। मात पितु बंधु सखा हो तुम ये हम बतलाएंगे। मात पितु बंधु सखा हो तुम ये हम बतलाएंगे। हे मेरे गुरुदेव तुमरा पार ना पा पाएंगे। तुम ही दीनों
ये बतलाएंगे। जानते जन जन के घटकी तुम ही हो मेरे प्रभु, तुम हो अंतर्यामी प्रभु, हम तो यही बतलाएंगे। तुम हो अंतर्यामी प्रभु, हम तो यही बतलाएंगे। हे मेरे गुरुदेव तुमरा पार ना गा पाएंगे। अधिक क्या क्या हम कहे, तुम क्या हो हे मेरे प्रभु। अधिक क्या क्या हम कहे, तुम क्या हो हे मेरे प्रभु। जानते हम हैं नहीं तो मुख से क्या बतलाएंगे। जानते हम हैं नहीं तो मुख से क्या बतलाएंगे। हे मेरे गुरुदेव तुमरा पार ना पा पाएंगे। तुम्हारी महिमा का भी प्रभु हम पार ना पा पाएंगे। हे मेरे गुरुदेव तुमरा पार ना पा पाएंगे। शक्ति नगर की जो बात बताई आपने, उसकी एक महिमा बताता हूँ। शक्ति नगर में जब काम शुरू हुआ तो हम सेंट्रल बैंक में थे, तो हमारी जैसे ड्यूटी सुबह 10 से 5 होती है, तो 10 से 5 ड्यूटी थी। अब हम सोचे हम कैसे सेवा कर पाएंगे। तो चमत्कार देखिए गुरु जी की कृपा देखिए, वहाँ एक ड्यूटी होती थी सुबह शाम को, इसको स्प्लिट ड्यूटी बोलते थे। तो वो ड्यूटी पे जो आदमी था, उसका पता नहीं क्या उसी समय किसी बात से मैनेजर से कुछ विवाद हो गया, या वो छुट्टी जाना चाह रहा था, कुछ हो गया मतलब। तो हमको पता लगी, तो हमने कहा जय गुरु। मैं तुरंत गया चीफ मैनेजर के पास, मैंने कहा सर मेरी ड्यूटी लगा दीजिए। और उसी दिन मेरी ड्यूटी लग गई। अब कितना बढ़िया हो गया। दिन में 10 से 5 वहाँ गुरु जी की सेवा करी, फिर उसके बाद यहाँ आए, अपना काम किया, और मुश्किल से घंटे भर के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर काम हो जाता था, और फिर छुट्टी। मतलब भगवान का, अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो भगवान खुद ही रास्ता निकाल देता है। एक से एक बार अगर एक सेशन रखा जाए महिमा का तो पूरा नहीं पड़ेगा। उसके लिए बहुत समझ चाहिए, इतनी महिमा पूरा नहीं पड़ेगा। ये सत्संग उन्हीं की महिमा के प्रसाद ही तो है, उन्हीं की महिमा का वर्णन ही तो है, और है क्या। बिल्कुल सही बात, चाहिए तो ये है, इससे और कुछ नहीं। बिल्कुल सही बात। उन्हीं की महिमा है और कुछ नहीं, बड़ी कृपा है। बस प्रार्थना है हमारे, लाख शुक्र है। चले चले रथ हम लोगों के चल रहे हैं उन्हीं की कृपा से। सही बात है। मच्छर हम लोग हैं, पहिए पे घूम रहे हैं, मच्छर सोचता है हम साइकिल चला रहे हैं, लेकिन खूब चला वही हाल है हम लोग का। अभिमान बढ़िए भैया, बढ़िए, बस हो गया। गुरु तुम्हारी वृत्ति को परमात्मा में टिकाना चाहता है। परमात्मा के आनंद के आगे जगत का कोई भी रंग आनंद टिक नहीं सकता। देखिए कितना पहले का गुरु जी की महिमा का आनंद जो लिया हुआ है, जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो इतना ताजा, उसका फ्लेवर कितना बढ़िया ताजा ताजा लगता है, जैसे अभी की बात है। कितने समय पहले, कितने सालों पहले कितनी महिमाएं हुई हैं, उनको जब हम लोग रिपीट करते हैं तो उसका फ्लेवर कितना ताजा होता है। ये देखिए इतना मजा आता है, उसका टेस्ट कितना अच्छा होता है, उसमें सब लोग कितना आनंद लेते हैं। उस महिमा का स्वाद जो है वो हर स्वाद से अलग है, वो सबसे ऊपर। ये
इतने लोग कहते हैं कि नारी को ज्ञान नहीं होता। भैया बीच में आपको टोक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कृष्ण और राम की कथा तो हम लोग कितनी सुनते हैं कितनी, लेकिन फिर भी बड़ा आनंद आता है। तो ऐसे ही है हम लोग, और दूसरे हर समय दिखती भी रहती है, पहले की महिमा आज भी अभी भी नित्य हर पल हो रही है महिमा, पहली बात। दूसरी, जैसे कृष्ण और राम की महिमा सुन सुन के भक्तों को कितना आनंद आता है जो उनके हैं। हम लोगों को भी तो आज तक वही लीला में कितना आनंद आता है कि गुरु जी ये करते, गुरु जी ऐसे करते, गुरु जी वैसे करते, गुरु जी ने उस समय में सब ये किया, फलाने के साथ ऐसा इसलिए किया। उसी में तो डूबे रहते हैं हम लोग भी। हमारे गुरु ही हमारे राम है, हमारे कृष्ण है, तो सच बात है ना। जय सतगुरु। तो हम अब तो हमको परमात्मा का इतना आनंद मिल गया है कि जगत की कोई वस्तु अच्छी ही नहीं लगती। हम लोग को ये सुबह शाम जो सत्संग मिलता है और भगवान की महिमा जब होती है और कोई भक्त अपनी अपनी महिमा सुनाते हैं तो कैसी कैसी अलौकिक महिमा है। देखिए, एक स्टंट डालने में इतनी किडनी ने फंक्शन शुरू कर दिया। ये आस्था का फल है, ये डॉक्टर का वो कर्तव्य नहीं है। ये जो उनकी आस्था है गुरु में, उस आस्था का रिजल्ट है जिसको लोग नहीं समझेंगे, संसार वाले नहीं समझेंगे। डॉक्टर को लोग कहेंगे बड़ा काबिल है, बड़ा तेज है, लेकिन जो महिमा की जो अंदर की आस्था की तीव्रता है, उसी तीव्रता से उनके इतना जल्दी फायदा हुआ। ये कौन समझेगा? ये तो हम आप समझेंगे जिसके साथ गुजर रही है, ये जो साथ रहा हुआ है। दुनिया वाले नहीं समझेंगे, इसीलिए दुनिया वाले कहते हैं भक्तों को पागल, और भक्त से कहते हैं दुनिया को पागल को नहीं बोलते, लेकिन तरस खाने की बेचारों क्या मालूम इनको गुरु मिला हो तो ऐसा नहीं। तो भक्त कभी खराब नहीं बोलता, लेकिन वो उसको दया आती है ऐसे लोगों पर कि जो महिमा नहीं समझते।